हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी के सभी ट्रेड्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन गणित के कलेक्ट किए गए हैं और जिन लोगों को अभी आर्मी का एग्जाम देना है तो वो वीडियो ध्यान से देखें, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गणित के। तो पहला प्रश्न देखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये मालूम कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए 1 के बगल में एक शून्य लगा देते हैं, तो ये 2 अंक हो गए। एक तो ये स्वयं 1 अंक हो गया, एक शून्य तो 2 अंक। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 2 शून्य लगा देंगे, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी तरह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 के बगल में 3 शून्य, 1 अंक ये खुद हो जाएगा 3 शून्य, तो शून्य बढ़ाते जाना है, इसी तरह छोटी संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। स्टार्टिंग इसमें 2-3 प्रश्न नॉर्मल है, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, 1 की घात शून्य का मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या की घात में शून्य हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान क्या होगा 1। 1 की घात शून्य बराबर 1। इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे इसका तीसरा प्रश्न देखिए, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 1 अंक की कुल संख्याएं 9 होती हैं, समझिएगा इसको। और 2 अंक की कुल संख्याएं निकालना है तो 9 के बगल में एक शून्य लगा देंगे तो 90। इसी तरह 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो एक तो ये हो गया 1 अंक 9 और 2 शून्य लगा देंगे 900। इसी तरह 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 के बगल में 4 शून्य लगा देंगे, मतलब 90,000। 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी 90,000। इस तरह प्राप्त करेंगे इसका उत्तर। नेक्स्ट देखिए इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कोई 2 अंकों की संख्या में 45 घटा दिया जाए तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है तो मूल संख्या क्या है। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोनों इसमें फॉलो करें, दोनों सेंटेंस। पहले देखेंगे, कोई 2 अंकों की संख्या में 45 घटा दिया जाए तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, एक तो ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस इसी में देखिए, संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है। तो पहले इसी को देख लेते हैं, इकाई का अंक है दहाई का अंक, तो देखिए ये तो ज्यादा है तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, तो देखिए 5 कम है, इसमें अंतर इसमें 5 का है, तो ये ऑप्शन ये सही है। और इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से देखिए ज्यादा है और ये भी 1 ज्यादा है। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, लेकिन होना चाहिए 5 कम, तो ये वाला ऑप्शन ही सही होगा 72। ये किसी तरह से देखेंगे, 45 घटा के भी देखेंगे इसमें, तो जो संख्या प्राप्त होगी तो ये 72 में 45 घटाने पर तो 27 होगी, जो कि अंक के स्थान चेंज हो गए, देखिए बदल गए आपस में। 7 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 7, देखिए इंटरचेंज हो गया। तो इस तरह से दोनों शर्तें इसमें फॉलो कर रहा है इस प्रश्न में। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक छात्र 50 प्रश्नों को हल करता है और उसको 100 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो इसका बहुत ही सरल तरीका है, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे सही और यहाँ पर लिखेंगे गलत। तो ये सही उत्तर दिया और ये गलत उत्तर दिया। और टोटल देखिए, अब यहाँ पर यदि 50 प्रश्न उसने सही किया हो, 50 प्रश्न सही किया है, कुल प्रश्न 50 से हल किया, तो यदि 50 प्रश्न टोटल सही किया तो इसको 3-3 अंक दिए जाते हैं। तो 50 गुणे 3 करेंगे तो इसको अंक मिलेंगे 150 अंक, तीनों प्रश्न यदि सही किया। 50 प्रश्न, यदि 50 के 50 गलत किया 50 प्रश्न, तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो गुणा कर देंगे -2, क्योंकि काट लिया इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो 50 दूनी 100, -100 हो जाएगा। और इसको 50 प्रश्न हल करने पर 100 अंक प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको बीच में मध्य में 100 लिखेंगे और इसको यहाँ पर तिर्यक घटाएंगे तो ये सही और गलत प्रश्नों का अनुपात आ जाएगा, सही और गलत जो उत्तर दिए उसका अनुपात। तो देखिएगा इसको तिर्यक घटाएंगे तो यहाँ पर 50 होगी वैल्यू, 150 100, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस की वजह से, तो यहाँ हो जाएगा 200। अब ये 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो सही और गलत उत्तर का जो अनुपात आया तो इसमें तो 4:1। अब उसमें सही और गलत प्रश्नों का ये अनुपात आएगा 4:1। अब कुल प्रश्न तो 50 थे, अनुपात में जोड़ने पर हो रहा 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 बराबर 50। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा 5 बराबर 50 तो 1 बराबर हो जाएगा 10। तो कह रहा है कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो अनुपात में तो सही उत्तर का अनुपात 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 10, तो 4 दहम 40। इसमें वैल्यू निकाल लेंगे गुणा करके, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 40। 40 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 भागे 12 गुणे ब्रैकेट में है 9/8 का 4/3, फिर भागे 3/4 का 2/3 ब्रैकेट क्लोज बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा भाग लगा हुआ है और ये गुणा के अलावा ये 2 संख्या, तो पहले भाग करेंगे 48 में 12 से तो 4 आ जाएगी वैल्यू, फिर गुणे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में का लगा हो, तो पहले का मतलब गुणा,
और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे 9/8 गुणे 4/3, ये एक भिन्न कहलाएगी। और भागे इसी तरह यहाँ पर देखिए बीच में का लिखा है तो ये भी एक भिन्न हो जाएगी। जब यहाँ का की जगह गुणा लिखेंगे तो ये दोनों मिलाकर के एक भिन्न होगी। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे, अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो ये वैल्यू आ गई 3/2। फिर यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है ब्रैकेट में, ये भाग का, तो यहाँ भाग को हम अभी भाग ही रखते हैं, फिर इसके बाद गुणा में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 3 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया यहाँ पर वैल्यू 1/2। अब इसी को अगली लाइन में जब लिखेंगे तो देखिए 4 गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 3/2 और भाग को जब गुणे में बदलते हैं तो ये इस अगली भिन्न का आंसर चेंज हो जाता है। पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल, तो ब्रैकेट में वैल्यू 3 प्राप्त होगी। तो 4 गुणे जब 3 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12, इस प्रश्न का सलूशन। और इसको बाड मास रूल से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 होगा। तो देखिए यदि राशि यक्स माने तो यक्स का 1/3 दिया है इसमें 12, तो यहाँ पर 3 का गुणा 12 से करेंगे तो देखिए 12 3 36 हो जाएगी, वो संख्या तो 36 हो गई या वो राशि 36 हो गई। अब इस राशि का 36 का 1/4 निकालना, तो 36 गुणे 1/4, 4 एक कम 4, 4 नहीं है 36, मतलब 1/4 9 होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 50 माइनस स्क्वायर रूट 128 प्लस स्क्वायर रूट 32 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा इन दोनों को जब जोड़ना घटाना हो, सॉरी इन तीनों को, तो पहले देख लेते हैं ये समरूप करणियों में पहले इनको बदलेंगे। समरूप का मतलब होता है कि कर्णी घात बराबर हो, कर्णी घात तो 2 2 है सब जगह, और कर्णी गत में भी वही संख्या हो। तो क्या करते हैं इसके लिए, देखिएगा ये स्क्वायर रूट 50 है माइनस स्क्वायर रूट 128 और प्लस स्क्वायर रूट 32, तो सबसे पहले इसके फैक्टर गुणनखंड करेंगे अंदर वाली के, तो इसको डायरेक्ट सीधा सीधा करेंगे बड़े गुणनखंड में, 25 दूनी 50, यहाँ पर इसको गुणनखंड करेंगे तो 64 दूनी 128, मतलब अंदर एक ही संख्या बचे कर्णीगत में, और यहाँ पर 16 दूनी 32। तो देखिएगा इसमें अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 का वर्गमूल 5, ये शॉर्टकट तरीका होगा, अंदर 2 बचेगा, माइनस 64 का वर्गमूल बाहर 8 होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 बचेगा, और प्लस ये देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 और ये कर्णी के अंदर 2। तो देखिए कर्णीगत में भी वही संख्या हो गई और कर्णी घात यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से था, तो अब समरूप करनी हो गई। समरूप करणियों को जोड़ना है तो केवल गुणांकों को जोड़ घटा लेते हैं। गुणांक का मतलब ये जैसे 5 है, 8 है और 4 है, तो देखिएगा 5 प्लस का है, 4 प्लस का है, 5 4 9 हो जाएगा, और 8 घटाएंगे 9 में 8 तो 1 बचेगा, तो मतलब कुल मिला के स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर होगा। 1 नहीं लिखते गुणांक यहाँ पर, आया कि इसको घटाएंगे तो ये पहले जोड़ लेंगे, 5 4 9 रूट 2 में 8 रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2 बचेगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, x/25 बराबर 25/x स्क्वायर, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा तिर्यक गुणा करेंगे, जब x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और 25 पंचे 125, तो यहाँ पर x क्यूब बराबर इसको लिखेंगे 5 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल करेंगे तो x बराबर वैल्यू क्या होगी 5। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 10वां प्रश्न देखिएगा, 2 की, देखिए 10वां प्रश्न है, 2 की पावर में 2 क्यूब लिखा है भागे 2 क्यूब का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 की घात 3 का मान होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 हो गया, भागे 2 की पावर में हो जाएगा, घात की घात है तो गुणा करेंगे 2 3 6 या 3 दूनी 6। अब इसको लिखेंगे, देखिए भाग में घातें घटती हैं, तो मतलब 2 की पावर 8 माइनस 6, तो वैल्यू 2 की पावर में 2 बचेगी, तो इसी को लिखेंगे 2 स्क्वायर वैल्यू 4। ये तो 10वां हुआ। 11वां प्रश्न देखिएगा, प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत 11 होता है, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला होता है डायरेक्ट, संख्याओं का औसत बराबर n ही होता है, तो इसलिए प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत 11 होगा। ये सूत्र से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 12/15, 18/40, 90/108 का लघुत्तम ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी भिन्नों का लघुत्तम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 12, 18, 90 का एलसीएम, इनका हमें लघुत्तम निकालना है एलसीएम, और बटे नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, 15, 40, 108 का एचसीएफ। अब यहाँ पर ध्यान देना, शॉर्टकट कैसे निकालते हैं देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे। अब 18 पंचे 90 होता है, देखिए तो 2 3 6 3 18 पंचे 90, इसके गुणनखंड कर लेंगे। अब इसमें हमें 18 भी इसमें आ जाए तो देखते हैं किस गुणनखंड की कमी है। तो यहाँ 2 3 6 3 18 तो ऑलरेडी है, और 12 के लिए 2 3 6 दूनी 12, 1 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 12 भी आ जाएंगे, 12 के सभी गुणनखंड। तो अब देखिए 5 दूनी 10,
5 और 2 से 1 शून्य बनता है, तो 3 3 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगी वैल्यू 180, मतलब इनका एलसीएम आएगा 12 18 90 का 180। और एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं, तो सबसे छोटी के गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15। अब 3 को चेक करेंगे क्या 3 से सब कट रही है, तो नहीं कटेगा, ये 40। और 5 से देखेंगे तो 5 से भी ये 15 40 तो कट जाएगा, 108 नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल, तो मतलब एचसीएफ 1 आएगा। तो 180/1 का मतलब 180 इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2 3 और 4 के अनुपात में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 संख्याएं दी है, पहली दूसरी और तीसरी, इनका अनुपात दिया है 2:3:4। अब यहाँ पर अनुपात में योग हो रहा है 4 3 7 2 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बराबर दिया है टोटल योग संख्याओं का दिया है 1800, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 9 1 कम 9 9 दूनी 18, तो 1 बराबर 200 होगा अनुपात में। अब संख्याएं निकालना है तीनों, तो 1 बराबर जब 200 तो 2 बराबर हो जाएगा 400, 3 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 600 और 4 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, गुणा कर देंगे तो 800, तो संख्याएं होंगी 400 600 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वर्ग में 45 लड़के व 35 लड़कियां हों तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कुल कितने हो जाएंगे लड़के और लड़कियां मिला करके, तो देखिए 45 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं, तो टोटल 80 हो जाएगी संख्या, कुल संख्या। अब 80 का 45 कितने प्रतिशत, कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, तो 45 80 का कितने प्रतिशत है, तो 45/80 × 100, तो यहाँ 20 चौक 80, 20 पंचे 100, गुणा कर देंगे 45 × 5 और भाग कर देंगे 4 से, तो 45 पंचे 225 और भागे 4, तो यहाँ 4 1 कम 4, 4 पंचे 20 और ये 25 हुआ, 4 छंग 24, फिर इसके बाद 1 10 हुआ, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 56.25%। ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए पहले 10 रुपये प्रति किलोग्राम था और 10% की वृद्धि कर दिया, 10% की, तो 10 का 10% निकालेंगे, तो देखिए 10 × 10/100, 10 का 10%, 0 0 कैंसिल, मतलब एक की वृद्धि हुई, तो 10 था और 10% वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि, तो 11 हो जाएगा, तो 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। 10% का मतलब 1 बढ़ा देना है, पहले 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब हो जाएगा 11 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति की बचत 12 महीनों में 300 रुपये है, तो 15 महीनों में इसको द्वारा कितनी बचत की जाएगी। तो लिखेंगे 12 महीने की बचत दिया है, देखिए यहाँ 300 रुपये, तो 1 महीने की बचत निकालेंगे, ये एक एक नियम से सॉल्व करेंगे, तो 300 बटे हो जाएगा 12, तो 15 महीनों का पूछ रहा है कि 15 महीनों में कितना बचत की जाएगी। तो 15 महीनों को निकालने के लिए 300 बटे 12 और गुणे यहाँ कर देंगे 15, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 पंचे 20 और 75 × 5 करेंगे तो 75 पंचे 375 होता है, ये गुणा करके देख लेंगे, तो 15 महीने की बचत होगी 375 रुपये। इसके 2 तरीके होते हैं, लेकिन इसको देखिए ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 2 3 व 6 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका देखिएगा इजी तरीका है, यहाँ लिखिए टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क, इसको समझिएगा। अब यहाँ पर ए बी और सी है अलग अलग, तो टाइम तीनों के दिया हुआ है, तो तीनों का टाइम लिख लेंगे, इस टेबल में वैल्यू इसको फिट कर देना है। और यदि तीनों मिलकर पूछे तो इस टेबल में यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही इसमें क्वेश्चन किया है। तो ए बी सी का दिया है 2 3 और 6, टाइम के सामने लिखेंगे 2 दिन 3 दिन व 6 दिन, और टाइम का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा टोटल वर्क 6। अब एक ही स्पीड के लिए देखिएगा 2 गुणे कितना करेंगे 6 आए, तो यहाँ पर देखिए एक की स्पीड आ जाएगी 2 3 6, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क है, तो 2 3 6। यहाँ पर बी की स्पीड हो जाएगी 3 दूनी 6, तो 2 हो जाएगी बी की स्पीड, सी की हो जाएगी 6 1 कम 6, मतलब 6 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों की कुल स्पीड जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 1 6, कुल स्पीड 6 आ गई। अब तीनों द्वारा कुल कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर टोटल वर्क में स्पीड से भाग कर देंगे, तो 6 बटे 6 करेंगे तो 1 दिन, तीनों मिलकर यदि काम करें तो 1 दिन लगेगा। इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है, उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो सीधा सीधा पहले लिख लेंगे, यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 5:3। अब उनकी आयु का योग दिया है 32 वर्ष, तो अनुपात में योग हो रहा है 5 3 8, 8 बराबर 32, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 8 चौक 32, 4, 1 अनुपात की वैल्यू 4। अब यहाँ उनकी आयु में अंतर कितने वर्ष का है, तो यहाँ अनुपात में अंतर देख लेंगे तो वही वैल्यू निकाल देंगे, तो 2 का अंतर है अनुपात में, तो 2 बराबर निकाल लेंगे। जब 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 2 गुणे 4 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8, यानी 8 वर्ष होगा उनकी आयु की में अंतर।
या कि फिर 4 पंचे 20 और 4 तेई 12, 20 और 12 इसमें वैल्यू निकाल के घटा लेंगे तो 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा धन 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा समय के बाद मिश्र धन दिया रहता है। तो यहाँ पर अमाउंट दिया है और यहाँ पर समय दे दिया और यहाँ पर दर भी दिया है प्रतिशत में 4%। तो धन पूछ रहा है मतलब मूलधन, तो डायरेक्ट मूलधन निकालना। तो देखिए P बराबर अमाउंट इंटू 100, 100 मतलब मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन R गुणे T रेट इंटू टाइम। इसी में वैल्यू लिख देंगे, रख देंगे। यहाँ पर देखिए 5600 अमाउंट है गुणे 100 बटे 100 प्लस रेट और टाइम का गुणा कर देंगे 3 गुणे 4, तो वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ 5600 इंटू 100 अपान 100 धन 12 करेंगे तो 112। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 56 एक कम 56, ये 0 हो जाएगा। 56 दूनी 112, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 यानी 50, 50 गुणे 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5000 रुपये। तो ये जो मूलधन वह धन राशि थी 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धन पर 2 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये होगा। जब भी SI और CI का अंतर दिया हो तो डायरेक्ट अंतर D बराबर, फार्मूला होता है इसका, और वो भी 2 वर्ष का जब अंतर दिया हो यहाँ प्रश्न में, तो अंतर D बराबर डायरेक्ट लिखेगा P इंटू मतलब मूलधन इंटू रेट अपान 100 पावर में 2। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो अंतर दिया है 40, तो अंतर की जगह 40 लिखेंगे SI और CI का अंतर। और यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट दिया है यहाँ पर 10%, तो 10 बटे 100 पावर में यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष के लिए था तो इसलिए 2, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ 40 बराबर मूलधन गुणे 1/10 गुणे 1/10, 2 बार गुणा करेंगे। अब ये 10 10 100 हो जाएगा, 100 का गुणा 40 हो जाएगा, तो 4000 रुपये मूलधन कितना हो जाएगा 4000, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिसार और बरवाला के मध्य 40 किलोमीटर दूरी है। यदि कोई कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो कुल समय यात्रा में कितना लगा। तो ध्यान रखिएगा पहले आधी दूरी को तय करने में लिया गया समय, तो समय पहले T1 मतलब फर्स्ट टाइम निकालेंगे जो आधी दूरी मतलब 40 किलोमीटर की दूरी टोटल है, 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 किलोमीटर चलेगा। तो पहले जब आधी दूरी चलने में लगा समय, और समय बराबर सूत्र यहाँ याद रखिएगा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आधी दूरी तो दिया है इसमें, ध्यान रखेंगे, तो आधी दूरी यहाँ पर दिया है 20 किलोमीटर और चाल है इसमें आधी दूरी को तय करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20/60 होगा। तो समय आएगा घंटे में, 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60 मतलब 1/3 घंटे समय अभी घंटे में आएगा। और फिर आधी दूरी दूसरी जो बची तो उसको तय करने में लिया गया समय T2 बराबर हो जाएगा। अब आधी दूरी वही 20 बची और दूसरी चाल दिया है शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 20/40, तो 20 एक कम 20, 20 दूनी 40 मतलब 1/2 घंटे में आएगा टाइम, किलोमीटर प्रति घंटा था इसलिए। अब कुल समय निकालना है, कुल समय, तो दोनों को जोड़ देंगे T1 प्लस T2, तो यहाँ पर 1/3 और प्लस 1/2 ये दोनों घंटे में समय आएगा। तो इसको फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ भिन्न है तो हल करेंगे तो 2 एक कम 2 प्लस 3 एक कम 3 और बटे 2 तिहाई 6, ये आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 5/6। अब ये अभी घंटे में दिया हुआ है तो मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 6 एक कम 6, 6 दाम 60, तो 50 मिनट वैल्यू होगी। मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा करेंगे, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर समय पूछ रहा है, समय बराबर मालूम कि दूरी बटे चाल होता है, समय का सूत्र दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे तो उस टाइम पर दूरी के लिए दोनों की लंबाई का योग हो जाएगा, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म। तो यहाँ पर पुल को पार करी तो 270 दूरी हो जाएगी, 270 प्लस 180 दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगी मीटर में। अब बटे चाल दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, ऑलरेडी ये मीटर प्रति सेकंड में है तो कन्वर्ट नहीं करना होगा, बदलना नहीं पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 450 और बटे 30, 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15, ये समय आ जाएगा सेकंड में 15 सेकंड। तो ये पहले से यूनिट समान थी इसलिए इसको बदलना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको, 4 वेरिएबल हो जाते हैं। जैसे देखिए नाव की चाल और यहाँ पर लिख लेंगे धारा की चाल, ऐसे लिखेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका होता है। और यहाँ पर हो जाएगा धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चाल लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब विपरीत दिशा में चाल
तो देखिए यहाँ पर दिया है धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में दिया है चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दो वैल्यू दी हुई है। तो नाव की चाल इसमें पूछ रहा, नाव की शांत जल में चाल क्या होगी। तो जब भी नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दिया जाता है। 15 + 10 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर नाव की चाल निकाल लेंगे, 25 हो जाएगा। 25 में 2 से भाग करेंगे तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं पर यदि धारा की चाल पूछता, धारा की चाल, तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर दे, 15 - 10/2। तो यहाँ पर 15 में 10 घटाएंगे तो 5, 5/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ धारा की चाल भी निकाल सकते थे, नाव की चाल, दोनों। तो ये इसका सल्यूशन होगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक किताब को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो ध्यान रखिएगा, पहले समझिए 20% की यदि हानि दिया हो तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80% में वो बिकेगी। और यदि 10% का लाभ दिया है जैसे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो वो बिकेगी 110% में। तो ध्यान रखिएगा, पहले 80% में बेच रहा है, क्योंकि 104 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यानी 80% में बेच रहा है तो वो 400 में बिकती है। तो यहीं से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब देखिएगा वो कह रहा है कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ यदि लेना है तो 110% में बिकेगी। 110% की वैल्यू निकाल देंगे तो 110 × 5 करेंगे तो 11 × 5 = 55, मतलब 550 रुपये में बेचेगा, तब उसको 10% का लाभ हो। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 मीटर व आधार 15 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताएं। तो ध्यान रखिएगा, पहले चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, और इसका कर्ण दिया है 20 और आधार दिया है 15। लंब यक्स मान लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें देखिए 20 का वर्ग तो 400 हो जाएगा और 75 करेंगे तो 15 का वर्ग 225 बराबर ये x² ही रहेगा। तो वैल्यू 175 बचेगी बराबर x²। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, 175 बराबर x। यहाँ पर देखिए फैक्टर करेंगे, 25 × 7 = 175, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू x की कितनी निकल आएगी, 5, और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 7। 5 बाहर निकालेंगे, 5√7, तो मतलब ये लंब की वैल्यू हो जाएगी 5√7। ये इसका मान हो गया। तो अब क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, मतलब 15 × 5√7। तो 15 × 75 देखिएगा 75, और बटे में ये 2 रहेगा और ये बगल में लिखेंगे √7। तो ये इसका सल्यूशन होगा। और ये दिया है मीटर में तो इसमें लिखेंगे मीटर², क्षेत्रफल है। तो 75/2 √7 मीटर²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। एक घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें जबकि उसका विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण होता है a√3 बराबर 5√3 दिया है। तो यहाँ से देखिएगा भुजा निकलेगी घन की, a बराबर 5। अब यहाँ पर आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घन का आयतन होता है a³, मतलब यहाँ पर 5 का क्यूब, और लिखेंगे 5 का क्यूब 125, और इस सेंटीमीटर³ लिखेंगे, आयतन निकालेंगे। और इसी तरह संपूर्ण पृष्ठ जब निकालना होगा तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है। तो यहाँ पर 6 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 × 6 = 150 हो जाएगा सेंटीमीटर²। इस तरह सॉल्व करेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। x² + 10x + 21 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा x² + 10x + 21। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि गुणा करने पर 21 एकम 21 और जोड़ने पर 10 हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे x² प्लस 2 संख्याएं लेंगे 7x और प्लस 3x। 7 3 10 होगा, 7 3 21 हो जाएगा, और प्लस ये 21। बीच वाले पद को 2 पदों में बांटते हैं। अब x कॉमन है प्रथम 2 पदों में, तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस ये 7, और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x, और 3 7 21 7। मतलब सेम गुणनखंड दोनों होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। यहाँ पर x + 7 हो गया एक गुणनखंड, ये दोनों से कॉमन, और बाहर वाली संख्या को अगला गुणनखंड बना देंगे तो यही इसके गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 8 11 14 17 अगला पद इसमें ज्ञात करना है। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज टेस्ट। तो देखेंगे 5, और यहाँ पर देखिए 5 3 8 जोड़ दिया है, फिर 8 3 11, 3 3 प्लस किया, 11 3 14 3 17 3 20। यहाँ पर अगला पद हो जाएगा 20, इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योग 14 है और उनका गुणनफल 24 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए एक सरसमीका होती है, यदि a और b दो संख्याएं हों तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर a² + b², इनके वर्गों का योग बराबर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक सरसंख्या है, इसको याद कर लीजिए। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। योग दिया है 14, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इनका गुणनफल 2 इंटू ए इंटू बी, तो गुणनफल 24 है, तो मतलब 2 गुणे 24। 14 का वर्ग 196 होता है, माइनस 24 दूनी 48। अब 196 में जब 48 घटाएंगे तो 148 वैल्यू फाइंड होगी, यही इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा ये सरल रेखीय यहाँ पर बनी हुई है और सरल रेखीय कोण 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए 180 डिग्री होता है टोटल। कोई यदि बीच से रेखा काटे तो इधर और इधर दोनों को मिला के 180, तो ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये गेस हो जाएगा, तो 130 होगा। x का मान कितना होगा, x बराबर 130, क्योंकि 130 और 50 जोड़ने पर 180 होता है। तो इस तरह इसको फाइंड करेंगे। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरह प्रैक्टिस सेट और पेपर टेस्ट मिलते रहेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आर्मी एग्जाम में श्योर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार के, क्योंकि स्टैंडर्ड अब बढ़ेगा। इसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल गया है आर्मी एग्जाम के लिए, तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।